ओके गाइज, चलो अब जो काम हमने अधूरा छोड़ा था लास्ट लेक्चर में, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स, उसको आज कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। सो नाउ इज इन फ्रंट ऑफ यू इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी सी एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है। मतलब क्या है, देखो, पहली बात, एक इक्वेशन, एक प्लेन है जो ए बी सी से पास हो रहा है। ठीक है। और वो लाइन को परपेंडिकुलर है, मतलब कोई प्लेन है लाइक दिस, और किसी लाइन को ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। हम्म किसी लाइन को परपेंडिकुलर है, जो लाइन पास हो रही है x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के तौर से। ठीक है, लाइक दिस। ओके। सो हमें उसका इक्वेशन निकालना है। तो कैसे? वेरी सिंपल। जो आपके स्क्रीन के सामने है, x2 - x1 इंटू x - a, y2 - y1 इंटू y - b प्लस z2 - z1 इंटू z - c। पहली बात, अब अगर मैंने आपको दो पॉइंट दिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे? देखो, 12th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा है कि डायरेक्शन रेशियोज अगर दो पॉइंट दे तो कैसे निकाले जाते हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी आर, इसका और इसका कोई संबंध नहीं है ऊपर वाले एबीसी का। सो होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है। हम्म? अगर ये डायरेक्शन रेशियोज को मैं कैपिटल ए बी सी से कंसिडर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू वाई माइनस बी प्लस सी इंटू जेड माइनस सी। देखो, इक्वल टू जीरो। ये तो अपना ही फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्म है ना ये, पासिंग थ्रू वन पॉइंट विद डायरेक्शन रेशियोज। देखो, ये यही है, बस थोड़ा सा है ना घुमा फिरा के दिया है। ये टेक्स्ट बुक वाले बहुत चालाक होते हैं, जो हमें उसकी चालाकी हमें पकड़ते नहीं आती। इसलिए थोड़ा सा ना सोच समझ के पढ़ाई करो। ठीक है। हम्म सो उसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल है अपने पास, आपके एक्सरसाइज में है, जो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला, अरे अरे अरे, इन्होंने तो फंसाया अपने को। हम्म ठीक है। सो देखो, फोर्थ क्वेश्चन है 2.3 का। क्या है वो? एक सेकेंड। सो चलो जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये जो दिया था हमें, ये क्या दिया है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 3 1। सो यहाँ पे देखो, ये जो 3 3 1 जो है, वो है अपना सिंपल ए बी सी। और ये जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये क्या है अपने x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड सो ऑन। सो इसे मैं कंसिडर करता हूँ 2 - 1 3। ये हो जाएंगे अपने x1 y1 z1 एंड 4 2 - 1 आर नथिंग बट x2 y2 z2। ओके। सो बस काम तमाम अपना। सबसे पहले मैंने अभी बताया, देखो, अगर दो पॉइंट दिए हैं तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे, ये सिंपल कर दे चलो, x2 - x1, एक सेकेंड, y2 - y1 z2 - z1। क्या आएंगे, x2 - x1 4 - 2, देन 2 - (-1) -1 - 3 इज नथिंग बट 4 - 2 2, 2 + 1 3, ये हो जाएगा -4। ठीक है। बस अब फॉर्मेट में डालो अपने। फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट इज वेरी इजी, a इंटू एक्स माइनस ए, ये कैपिटल ए बी सी है। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, प्लस b इंटू वाई माइनस बी प्लस सी इंटू जेड माइनस सी इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू थी 2 इंटू एक्स माइनस ए, सो ए क्या था 3, सो एक्स माइनस 3 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 -4 इंटू जेड -1 इक्वल टू 0। चलो इसे सॉल्व करो फास्ट, अपना अपना सॉल्व करो। ठीक है। सो फाइनली यू विल गेट द आंसर इज 2x प्लस 3y -4z इक्वल टू 11। सो दिस इज द फाइनल आंसर। कितना इजी था, देखो, मतलब आपको थोड़ा सा है ना बेसिक्स पता होना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है। आप है ना बेसिक्स भूल जाते हो और
एडवांस के पीछे लगते हो। जिस दिन आपको बेसिक्स आ जाएगा ना, आपको एडवांस कुछ नहीं लगेगा, ध्यान में रखो। चलो, द नेक्स्ट वन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। ठीक है, तो ये इतना सारा, इतना बड़ा डिटर्मिनेंट जो आपको निकालना है, ये बहुत इजी है, लर्न करने को भी इजी है। x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। ठीक है, x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1। मतलब सब जगह से z1 y1 x1 ही सबट्रैक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो चलो इसका भी एक एग्जांपल देके रखा है आपको, खुशकिस्मती से। ओके, मेरी हिंदी बहुत ही पुअर है, सो मुझे इम्प्रूव करनी है। ठीक है, सो लेट यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, 1 1 1। देन x2 y2 z2 क्या है, ओ माय गॉड आंसर, हाँ क्या है वो, 1 माइनस 1 1। देन x3 y3 z3 क्या है वो, -7 -3 -5। राइट, चलो फॉर्मेट में डालो, खत्म करो। क्या था फॉर्मेट, फॉर्मेट आपके सामने x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, x माइनस x1 x2 माइनस x1, देखो मेरा भी लर्न हो गया, x3 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1। राइट, जस्ट वैल्यूज पुट करो, x माइनस x1 दैट इज x माइनस 1, यहाँ पे आएगा y माइनस 1 z माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 -7 -1 -3 -1 -5 -1 इक्वल टू 0। एक बात, जब तक आप ये नोटबुक में खुद से नहीं करते तब तक ये पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या आ रहा है, नहीं तो आप बोलोगे और क्या हो रहा है ये। चलो जरा इसे सॉल्व करो, सॉल्व करो मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा -8 y माइनस 1, ये हो जाएगा -2 -4 z माइनस 1, ये हो जाएगा 0 -6 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, ये हो जाएगा 6 2 12, सो और ये 4 इंटू 0 0, दैट इज x माइनस 1 इंटू 12 माइनस y माइनस 1 इंटू 0, ये 0 इंटू 6 0 0 इंटू 8 0, सो 0 प्लस z माइनस 1 इंटू 4 0 0 8 8 टू 16, दैट इज -16 इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट मैं नहीं सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते, सो ये हो जाएगा 12x माइनस 12 माइनस 16z, ये भाई साहब तो 0 हो गए, इसको मैंने कंसिडर नहीं किया, और ये हो जाएगा +16 इक्वल टू 0। सो फाइनली यू विल गेट 12x माइनस 16z प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 को कॉमन ले लो, तो अल्टीमेटली आपको इक्वेशन मिलेगा 3x माइनस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो कितना ईजी है, बस विद इन अ सेकेंड काम तमाम। सो चलो, दो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। ठीक है, मतलब देखो एक प्लेन है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है और किसी तीसरे प्लेन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब तीसरे मतलब दूसरे प्लेन को परपेंडिकुलर, आई एम सॉरी। ठीक है, सो उसका इक्वेशन आता है x माइनस x1 y माइनस y1 से, तो जो आपके सामने हो पढ़ो जरा सा, कुछ तो काम करो। लाइक दिस। सो देखो ये काफ़ी इजी है, बस गड़बड़ी क्या होती है पता है क्या, ये इतने सारे फॉर्मेट है ना, एग्जाम में हमको है ना एक भी याद नहीं आता ढंग से। क्या होता है, मतलब हमें ना फ्यूजन बना देते हैं, मतलब किसी मतलब ये ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग उसके नीचे वाला और तो अलग। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये सब कंबाइन कर तो अलग ही बना देते हैं, और बाद में कहते हैं अरे अरे, मैंने तो पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था लेकिन मैं तो फेल हो गई, मैं तो फेल हो गया। हाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब तक आप है ना इसकी प्रैक्टिस नहीं करते ना, लर्न नहीं करते इसको 10 10 20 20 बार लिखते नहीं नोटबुक में, स्पेशली फॉर्मूला तब याद रहता है या कोई चीज तब याद रहती है हमें जब हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना आपको याद रहेगा। जैसे अब देखो मैं 11 12 का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, सो मुझे 11 12 देखने की जरूरत नहीं, वो मुझे अपने आप आ जाता है। जस्ट
मतलब ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है फर्स्ट ईयर को, ठीक है। सो चलो इसका एक एग्जांपल है आपके एक्सरसाइज में 2.3 में 12 नंबर का, ठीक है। मैं स्पेशली नंबर भी लिखा हुआ आज। सो चलो जरा सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -1 1 1 एंड 1 - 1 1, तो वो निकालना है हमें, ठीक है। काफ़ी इजी है। सो देखो यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, -1 1 1 इज आर नथिंग बट x1 y1 z1, then 1 - 1 1 आर नथिंग बट x2 y2 z2, ठीक है। और क्या था, पॉइंट लिख लिए, देन परपेंडिकुलर टू दिस a1 b1 c1 ही चाहिए हमें। सो यहाँ पे a1 है 1, b1 है 2, c1 है 2। सो a1 b1 c1 आर 1 2 2। तो फॉर्मूला क्या था गाइज, फॉर्मूला का याद करो, फॉर्मूला क्या था, क्या था, x - x1 y - y1 z - z1, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ठीक है। सो x - x1 y - y1 z - z1, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a b c इक्वल टू 0, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करो, बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल है। तो ये हो जाएगा x - x1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो x + 1 y - 1 z - 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस लाइक दिस, और ये था 1 2 2 इक्वल टू 0। चलो फटाफट से डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, काम तमाम करेंगे। उससे भी पहले इसे ज़रा छोटा बना लेता हूँ। x + 1 y - 1 z - 1 2 - 2 0 1 2 2 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो इसे। सो यहाँ पे आएगा x + 1 एज इट इज, ये हो जाएगा -4, माइनस y - 1 एज इट इज, ये 2 2 2 2 2 2, ये हो जाएगा 4, प्लस z - 1 इंटू 6 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करो इसे। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2x + 2y -3z + 3 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लेना आखिरी में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 को कॉमन लेना मत भूलना। चलो नेक्स्ट वन, क्या किया, जो आपके सामने, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस वैल्यूज उठा के फॉर्मूलाज में डाल रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू प्लेन्स, मतलब क्या, पहले से ही दो प्लेन मौजूद है, हाँ। एक पॉइंट दिया हमें से x1 y1 z1, वहां से एक प्लेन पास हो रहा है, ठीक है। लाइक दिस, ये प्लेन यहां से पास हो रहा है x1 y1 z1 से, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है दूसरे दो प्लेन को, से p1 एंड p2, लाइक दिस। सो उसका फॉर्मेट क्या है देखो, वो तो और छोटा है। तो पॉइंट यहाँ पे लिखना है x - x1 y - y1 z - z1, ठीक है। देन इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखने, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2, लाइक दिस। कितना इजी है, सिंपल। चलो एक एग्जांपल करो, मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे पहले ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -2 1, 0, ठीक है। -2 1, 0, राइट। सो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, -2 1, 0, सेम a1 b1 c1 क्या है, इसके पॉइंट पकड़ो, 4 - 1 2, आपको कहाँ पे कुछ करना है, a2 b2 c2 क्या है, 2 4 1, ठीक है। चलो फॉर्मूला में डालो। अरे यार फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भूल गया। सो x - x1 y - y1 z - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये वाला मैं पूरा नहीं सॉल्व करने वाला, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सब कुछ करना है, अब बहुत थक गया मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर करके। सो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस, सो x + 2 y - 1 z - 0, दैट इज z वंस अगेन, ठीक है। a1 b1 c1 निकालो, 4 - 1 2 2 4 1 इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट निकालो प्लीज फास्ट। सो आपका फाइनल आंसर आएगा x - 2z + 2 इक्वल टू 0।
ठीक है, ज़रा सॉल्व करो यार। और अगर हाँ किसी को कुछ डिफ़िकल्टीज़ आए, ठीक है, सो मैंने मतलब सेंड किया करो मुझे, ओके। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर आखिरी होगा शायद से इस एक्सरसाइज का, जो ख़त्म कर देंगे हम। चलो बाय बाय।